अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। ये आपने देखा होगा, अक्सर बेकरी में आपको रखा हुआ नज़र आता है। आज मैं वो बनाना आपको सिखाऊंगी, तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए अंदाजे से मैं ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर आप तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लीजिएगा। इसको गर्म कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी और अब इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन मैं 3 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही जाएगा। और अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वाइट पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ श्रेड की हुई चिकन। तकरीबन ये मैंने 1 कप ली है। मैंने चिकन को सादे पानी में बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सादे पानी में मैंने इसे बॉईल किया था और इसी तरीके से मैंने इसे श्रेड कर लिया था। और अब मैंने ये लिया है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और अब ये मैं इसके अंदर दूध के अंदर इसे शामिल करूँगी। दूध मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब और इसके अंदर मैंने इसे मिक्स किया अच्छे तरीके से और इसे चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। बस हमें इसे हल्का सा भूनना है और ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसकी डो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैदा ले लेंगे। मैदा मैंने लिया है 500 ग्राम। अब मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैंने लिया है 9 ग्राम। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 65 ग्राम। आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल शुगर ली है, वो आप यूज़ कर लीजिए। अब मैं शामिल कर रही हूँ ब्रेड सॉफ्टनर या ब्रेड इम्प्रूवर, जो भी आप कह लें। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 ग्राम। अब मैं शामिल करूँगी ईस्ट यानी खमीर। ये जो मैं आपको साशे दिखा रही हूँ, मैं इस ब्रांड का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं शामिल कर रही हूँ 20 ग्राम। अब तकरीबन 5 अंडों की जर्दी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क। ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ 50 ml। आप इसकी जगह पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर मिल्क के साथ फिर आप पानी भी इतना ही डालिएगा। और अब मैं शामिल कर रही हूँ मक्खन। ये तकरीबन इसके अंदर जाएगा 50 ग्राम। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल टैप वाटर से इस डो को मैं तैयार कर लूँगी। और मुझे बिल्कुल सॉफ्ट डो बनानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप हार्ड आटा गूंदिएगा और उसके बाद आप इसको नरम करने के लिए हल्का हल्का सा पानी डाल के इसे नरम कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये मैंने तकरीबन डाला है इसके अंदर 25 ग्राम। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ और इस आटे को मैं गूंदती जा रही हूँ। अभी ये डो ऐसी है कि ये हाथों पे चिपकेगी, तो इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा मैदा डालकर इसे नीट कर रही हूँ। इस तरीके से आप नीट कर लीजिएगा। डो रेडी हो चुकी है। अब मैं मैदा डाल रही हूँ और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अब इसे हमें बेल लेना है और इसे फैला के बड़ा कर लेना है। इसे मैंने थोड़ा मोटा बेला है, मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब इसके अंदर मैं चिकन की फिलिंग डाल रही हूँ जो मैंने तैयार की थी। और अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा चीज़ डाल रही हूँ। घर में जो भी अवेलेबल हो आपको, आप वो डाल सकते हैं। और अब इसे बंद कर देंगे।
आप गौर से देख लीजिए मैं किस तरीके से इसे बंद कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बंद करना है। अब किसी भी नाइफ़ की मदद से जिस तरह मैं कट लगा रही हूँ आड़े करके, इस तरीके से आपने कट लगाने हैं। और अब इसे बंद करने के लिए हम यहाँ पे अंडा ब्रश कर लेंगे और अब इसका एक रोल सा तैयार कर लेंगे बंद करके। और अब जो एक्स्ट्रा साइड रह गई हैं इसकी वो कट कर लेंगे। अब इसे हाथों से हम थोड़ा बराबर कर लेंगे। अब जितने बड़े हमें रोल चाहिए हम उतने इसके पीसेस कर लेंगे। अब रोल को मैंने बेकिंग ट्रे पे रख दिया है। नीचे मैंने मैदा डाला हुआ है, ऊपर फिर मैंने रोल रखे हैं और अब इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसे किचन में छोड़ देना है, थोड़ा राइस होने देना है। उसके बाद हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। बेकिंग का टाइम मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। रोल हमारे बेक होके आ चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, कितने ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया इसके ऊपर। चलें अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने चीज़ी अंदर से बनके तैयार हुए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं और बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।